हेलो दोस्तों, सबसे पहले मिथिला एक्वा सॉल्यूशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पंगेसिस फिश के बारे में आप लोगों के साथ विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंगेसिस फिश, जिसे लोकल में प्यासी और बासा भी कहते हैं, जो कि वियतनाम देश की मछली है। मुख्यतः पंगेसियस हाइपोथैलेमस एंड पंगेसियस सूची दो स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में कल्चर किया जाता है। अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पे पंगास मछली का पालन जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो सुटेबल है पंगास कल्चर के लिए। और बात करें प्रोडक्शन की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो पंगेसिस फिश का जो प्रोडक्शन करता है वो आंध्र प्रदेश है। और इस मछली की सबसे खासियत बात यह है कि वो कम डिजोल्व ऑक्सीजन वाले पानी में भी सर्वाइव कर जाती है। पंगास एक कैटफिश मछली है जो कि सर्वभक्षी फिश है, जिसे हम ओमनीवोरस भी कहते हैं, जो कि प्लैंकटन, जलीय कीट, एल्गी और छोटी मछलियां भी खाती है। इसके बॉडी पे कोई भी स्केल नहीं होता है, और इसका जो जो हेड पोर्शन जो है वो छोटा होता है, और दो बारबल्स होते हैं जिसे हम लोकली में जो है मूंछ कहते हैं। अगर आपके तालाब में घोंघा की संख्या ज़्यादा है तो आप पंगास का कल्चर करके घोंघा की संख्या को कम कर सकते हैं। अगर हम पंगेसिस फिश की विशेषताएं की बात करें, तो इस फिश का ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। 5 से 6 महीने में 1 केजी का हो जाता है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। दूसरे फिश के मुकाबले इस फिश में डिजीज से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आईएमसी, कतला, रोहू, मृगल। और कम डीओ वाले पॉन्ड में भी वो सर्वाइव कर जाती है। और साथ में इस मछली में कांटे कम होते हैं, जिससे कि जिसको भी कम कांटे वाली मछली पसंद है वो पंगास खा सकते हैं। और इस फिश का पालन ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी में हम कर सकते हैं। एक छोटे से एरिया में ज़्यादा स्टॉक करके ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और साथ ही कमर्शियल फिश आसानी से एक्सेप्ट करती है, जिससे जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो आसान से उसे मिल जाती है, जिससे उसका ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होता है। कार्प मछली के साथ इस मछली का हम कल्चर कर सकते हैं। और मछली पालन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वाटर है। तो आप अपने तालाब का जो भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, आप इस हिसाब से आप रखें, जैसे कि आपको जो है वो डिस्प्ले किया गया है। अब हम तालाब प्रबंधन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि तालाब जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ड्रेनेबल और एक नॉन ड्रेनेबल। मतलब होता है क्या कि एक को हम सुखा सकते हैं और दूसरे को हम नहीं सुखा सकते हैं। जिस तालाब को हम सुखा सकते हैं उसको क्या करेंगे, जो भी उसमें वाटर है उसको हम निकाल लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद हम चूना चूना डाल के हम प्रिपेयर करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी टॉक्सिक गैस होगी जैसे कि अमोनिया हो गया, H2S हो गया, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तालाब को हम सुखा नहीं सकते हैं उसमें क्या करेंगे, जो भी उसके ऊपर खरपतवार होगा उसे हम हाथ से मैनुअली हम निकाल सकते हैं, नहीं तो जो भी केमिकल मार्केट में अवेलेबल है उसको हम यूज़ करके उसे हम खत्म कर सकते हैं। और हमारे तालाब में कुछ अनवांटेड मछलियाँ भी होती हैं जो कि हमारे स्टॉक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और कुछ कार्निवोरस फिशेस भी होती हैं जो कि हमारे जो स्टॉक की गई हुई मछलियाँ होती हैं उसको खा जाती हैं। उसको हम पॉन्ड प्रिपेयर करते समय ही उसको ख़त्म करेंगे। उसके लिए कुछ शो किया गया है, आप देख सकते हैं उनका नाम और डोज कितना कितना देना है, जिससे कि उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके तालाब में इंसेक्ट हैं, जिसे हम कीड़ा भी बोलते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए बार बार आप जाल चलाकर उसे हटा सकते हैं। उससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आप केरोसिन या डीजल का यूज़ कर सकते हैं। और चूना का प्रयोग की बात करें तो प्रति एकड़ 200 केजी की दर से करें। चूना का प्रयोग के 1 सप्ताह बाद ही आप प्लैंकटन बनाने के लिए गोबर का प्रयोग करें। बहुत किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि अपने तालाब में कितना मछली हम डालें। तो उसके लिए अगर आपका सीड जो है अगर 10 से 15 ग्राम की है, तो आप प्रति हेक्टेयर 10 से 20 हज़ार की दर से आप स्टॉक करेंगे, जब आप सिंगल स्पीसीज कल्चर कर रहे हैं। लेकिन अब जब मिक्स कल्चर कर रहे हैं, मतलब जब आप आईएमसी के साथ अगर पंगास कल्चर कर रहे हैं, तो उस समय जो है आप प्रति हेक्टेयर 10 हज़ार से आप ज़्यादा पंगास स्टॉक नहीं करेंगे। एक अच्छे तालाब की साइज की बात करें तो आधा से 1 एकड़ के साथ गहराई जो है वो 1.5 से 2 मीटर अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम फीडिंग मैनेजमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है क्या होता है कि हम जब भी हम स्टॉक करते हैं तो उस समय जो है वो प्लैंकटन का जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से रखें, क्योंकि अगर अगर हम प्लैंकटन की कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो जो है अपने जो भी बच्चा होता है उसी को खाना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में ये छोटी मछली को, एल्गी को और घोंघे को भी खाती है। हर 15 दिन के अंतराल में जाल चलाकर तालाब में वजन देखें, उसके हिसाब से आप खाना खिलाएं, क्योंकि मछली पालन में जो है सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है 50 से 60% वो फीड पे ही जाता है। अब हम जानेंगे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
जाड़े के दिनों में क्या होता है कि 15 जैसे ही 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाता है तो मछलियाँ स्ट्रेस में चली जाती है, खाना खाना कम कर देती है या तो कभी-कभार होता है कि नहीं खाती है। तो उस समय क्या होता है कि वज़न जो है, जो भी हमारा स्टॉक है उसका कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब भी ठंड आना शुरू हो जाती है अक्टूबर-नवंबर के मंथ तक, तो उस समय क्या होगा, जितना भी हमारा स्टॉक है उसको हम सेल कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा मोर्टेलिटी होता है ठंडा में या डिजीज़ होता है, उससे हम बचा सकें उससे, और हम अपने लॉस को कम कर सकें। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि रोग और उनका उपचार क्या-क्या होता है, वो हम जानेंगे। पंगास कल्चर में जो है मेनली कुछ-कुछ बीमारियाँ होती है जो कि पूरे स्टॉक को अफ़ेक्ट करती है। और ये जो भी हम बता रहे हैं जो भी ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट आप खुद से ना करें। पहले क्या करें, आप जिला मत्स्य जो भी ऑफ़िस है वहाँ पे जाएँ, वहाँ से संपर्क करें, इसके बाद ही आप कुछ भी ट्रीटमेंट करें। ये सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए दिया हुआ है। तो पहला जो भी बीमारी होता है पंगास में, उसे हम बैसिलस नेक्रोसिस कहते हैं। और इस बीमारी ये जो बीमारी होता है ज़्यादातर तापमान के गिरावट के समय देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि स्किन और जो गलफरा होता है, जिसे हम गिल कहते हैं, वो पीले हो जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए फीड के साथ हम ओटीसी दिया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। उसे 1 से 2 वीक तक हम खाना के साथ मिलाकर देंगे तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी की बात करें तो रेड स्पॉट होता है। यह बीमारी भी तापमान के परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। मेनली ये एक बैक्टीरिया है, एरोमोनास हाइड्रोफिला, उसके कारण से यह बीमारी होती है। इसके कारण मुंह के आसपास कुछ लाल धब्बे और पंख के आसपास कुछ लाल धब्बे दिखाई देते हैं, और पेट फूल के लाल हो जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए आप फीड के साथ एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने तालाब का जो भी पानी है उसको बहुत ही साफ रखें। अगले बीमारी की बात करें तो व्हाइट स्पॉट होता है, जो कि एक पैरासाइटिक डिजीज़ है, जो कि ज़्यादातर फ्राई और फिंगरलिन में देखा जाता है। इस बीमारी पे पूरे बॉडी पे छोटे-छोटे सफ़ेद दाग हो जाते हैं और मछलियाँ सुस्त हो जाती हैं। इस केस में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि इस डिजीज़ को कम किया जा सके। इस केस में नमक का भी यूज़ कर। और फंगस में कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे कि फ्राई और फिंगल में देखा जाता है कि जब बच्चे मंगवाते हैं तभी जो है उसमें क्या होता है कि कांटे होते हैं, उससे क्या होता है, चोट लग जाता है। इसके कारण जो है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। उसको ठीक करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का भी हम यूज़ करते हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो भी आप लोगों से शेयर किया है आपको पसंद आया होगा, और आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर